हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 17 लेकर के आया हूं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो आप का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना मैंने देख चुका हूं। मान लो हम लोग है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना को देख चुका हूँ। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सतलज नदी पे क्या है बनाई गई है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि पंजाब हिमाचल प्रदेश एवं सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, हम लोग है इससे पहले क्या है कि हम लोग बात करना चाहते हैं ये कि हम लोग है जो इंडियन ज्योग्राफी का हमेशा कंटिन्यू वीडियो लेते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी हमसे रिलेटेड जो इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो स्टडी पॉइंट बाय सोनू सिंह राजपूत का स्टडी थी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जितने सारे आप लोगों का जो ज्योग्राफी पार्ट का है और भी करेंट अफेयर का जो भी वीडियो है वहाँ से देख लीजिए और उससे कंटिन्यू वे में आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। अभी भी क्या है कि हम लोग के पास में बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, तो हम लोग क्या है कि मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इससे जो भी आप लोग का अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जितने सारे वीडियो है सबको देख डालिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे कंटेंट के रूप में आप लोग के सामने लाए हैं। ठीक है, उसके कंटिन्यू वे में आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि याद हो पाए। अब चलिए आते हैं भाखड़ा नांगल बांध पे। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध क्या है कि जो सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी है उसी के बीच पे क्या है भाखड़ा नांगल बांध बनाई हुई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो था जो अमेरिका के टेम्स नदी के अनुसार जो भारत में 1948 में लाई गई थी। टेम्स नदी है जो अमेरिका में 1933 में बनकर तैयार हो गई थी, तो उसी के पर्पज से हम लोग का जो भारत में जो पहली बार नदी घाटी परियोजना आई थी वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो आपका झारखंड में उस नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जिससे जो उद्देश्य उससे जो लाभान्वित राज्य था उसे जो लाभ प्राप्त कर रहा था जो राज्य वो दो थे। वो क्या था, एक पहला झारखंड थी और दूसरे आपका वेस्ट बंगाल था। ठीक है, तो हम लोग उसका देख चुके थे। अब है ये क्या भाखड़ा नांगल बांध, ये कह रहा है क्या कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, क्या है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है जो कौन सी ऐसी बांध है, तो आपका भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और उससे जो लाभान्वित राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है और आपका पंजाब है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसका कहेंगे क्या कि जो बांध की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 226 मीटर है। इसका क्या है कि अप्रोक्सीमेट जो दिया जाता है 225.88 मीटर समथिंग देता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ कि अप्रोक्सीमेट इसका क्या लिया हूँ 226 मीटर लिया हूँ। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि बांध के पीछे भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक क्या है गोविंद सागर बांध है जो बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। जो आपका जो कहा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध है जो उससे एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, ठीक है, जो उससे लाभान्वित होते हैं वो भी उस भाखड़ा नांगल बांध का यूज कर करके अपना जो भी उससे आपका उसके उद्देश्य से जो भी मतलब कि आपका सिंचाई परियोजना जो है लाई जाती है, तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश जो भी हमारे इंडिया का है दिल्ली उससे भी लाभान्वित होते हैं। ठीक है, जो हमारा दिल्ली है जो हमारे देश का क्या है राजधानी है। एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह यह जो भाखड़ा नांगल बांध है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है आप कह सकते हैं क्या कि जो अगर आपका दूसरी सबसे बड़ी बांध है जो भाखड़ा नांगल बांध है, तो बताइए कि फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट जो है वो आपका टिहरी बांध परियोजना है। ठीक है, वो टिहरी बांध है
जो उसकी ऊंचाई है कितना है 261 मीटर है। ठीक है, इसका जो जल संग्रह है, जो जल का जो रखने का कैपेसिटी है वो भाखड़ा नंगल बांध का जो 9 अरब 34 करोड़ क्यूसेक लीटर है, जो इसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो पानी को रख सकती है। ठीक है, अगर कहा जाए कि एक क्यूसेक मतलब एक क्यूसेक में कितना लीटर पानी अटता है या रखा जाता है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो आपका है वो 30.28 लीटर होता है। ठीक है, इतना एक क्यूसेक में जो 32.28 लीटर आपका मेजर किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं क्या कि जिसमें है क्या कि 9 अरब 34 करोड़ क्यूसेक लीटर जल संग्रह किया जाता है। ठीक है, 21 में भाखड़ा नंगल बांध में। लेकिन आप कह सकते हैं क्या कि इंदिरा गांधी जो बांध है, जो इंदिरा सागर जो बांध है, उसमें जो पानी का जो संग्रहण किया जाता है वो 12 अरब 22 करोड़ क्यूसेक लीटर जो पानी को तीसरे स्थान पे आती है। ठीक है, जो सेकेंड में कौन सा आता है आपका टिहरी बांध आती है। ठीक है, जो गोभी सागर बांध कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पे क्या है कि सबसे बड़े जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में होती है। इसका है जो सबसे बड़ा जो जल का जो संग्रहण किया जाता है वो आपका इंदिरा सागर का जो आता है वो क्या आता है तीसरे स्थान पे आता है। यह बांध सतलज और ब्यास में आने वाली बाढ़ से बचाता है तथा सिंचाई के लिए जल विद्युत को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, जो आपका इंदिरा सागर है, जो आपका ब्यास और सतलज नदी में अगर बाढ़ आती है तो उसे क्या करता है, इसको बचाव करती है, ताकि उसके बाद जो उसके बांध के ऊप साइड में अगर कोई भी जाल माल की क्षति ना हो। ठीक है, इसके उद्देश्य से क्या है कि इस बांध को बनाई गई है और इसका उद्देश्य ये भी है कि इससे सिंचाई की जा सकती है। हमेशा अगर कोई पीसीएस एग्जामिनेशन देते हैं या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है या फिर आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस बांध का क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाई गई है। अगर मेन पर्पस से अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस देते हैं, तो अगर आपका सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन लिखी जाती है तो आपको उद्देश्य के साथ भी उसका मुख्य भूमि क्या है, उसका क्या पर्पस है, वो सब आपको डिटेल वाइज लिखना होता है। ठीक है, तो यही है आपका जो आपका इसे भाखड़ा नंगल बांध का जो था। ठीक है, अब कह सकते हैं कि हीरा रिहंद बांध परियोजना क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिहंद बांध परियोजना। ये क्या है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है, सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिंजरी नामक स्थान पे, ठीक है, पिंजरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाई गई है। ठीक है, जो सोन नदी की सहायक नदी है जो सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश के आपका मध्य प्रदेश की सीमा पे एक बनाई गई है, वो बांध कौन सी है, वो रिहंद बांध परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना का अंतर्गत है वो कितना ऊंचाई है, इस परियोजना का जो ऊंचाई है वो कितना है, रिहंद बांध का जो लंबाई है वो क्या है, ऊंचा क्या है, वो 91.46 मीटर है ऊंचा और 934.45 मीटर है वो क्या है, लंबा कंक्रीट बांध से बनाई गई है। ठीक है ना, ये जो है आपका 91.46 यानी 91.46 मीटर जो है वो क्या है, ऊंचा है और 934.45 मीटर है वो कंक्रीट से क्या की गई है, बांध को बनाई गई है। इस बांध के नीचे ओबरा में विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, जो रिहंद बांध परियोजना है उसके नीचे एक क्या है कि ओबरा में विद्युत गृह का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत 666 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है, जो रिहंद परियोजना के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब कहेंगे क्या कि ये जो है आपका जो विद्युत गृह का निर्माण जो किया गया है वो कितना क्षेत्र में विस्तृत है, तो 466 किलोमीटर पर स्क्वायर में क्या है, विस्तृत है और वहीं पे बनाई गई है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कौन सी है, आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, एक इससे दो क्वेश्चन रिलेटेड आती है, एक क्या आती है कि बताइए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कौन सी है, तो आपके क्या है, गोविंद बल्लभ पंत हो गया। अब कहेगा क्या कि विश्व की सबसे गुरुत्वीय बांध वाली बांध बताइए वो कौन सी है, तो कौन है, भाखड़ा नंगल बांध है। अब पूछ दिया जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई
और वो बाढ़ से बचाव करने के लिए इसका यही उद्देश्य है। अब कहा जाएगा कि जो आपका रिहंद बांध परियोजना से कौन से ऐसे राज्य है जो लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, कौन से राज्य है वो लाभ प्राप्त करता है, तो वो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, जो ऐसे दो राज्य हैं जो आपका रिहंद बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, क्या सॉरी सबसे बड़ा लंबा बांध है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया एक पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन है, तो आपका है हीराकुंड बांध। उसके बाद आपका कहेगा कि विश्व की सबसे गुरुत्वीय बांध है जो कौन है, तो आपका भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है, जो आपका सतलज नदी पे बनाई हुई है। और हीराकुंड बांध है जो आपका सतलज नदी पे महानदी पे बनाई गई है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो हीराकुंड बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 4800 मीटर है। इसकी जो लंबाई है, हीराकुंड बांध की जो लंबाई टोटल है वो कितने है, 4800 मीटर है, तथा इसकी ऊंचाई है वो कितना है, 61 मीटर है। ओके, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जो आपका हीराकुंड बांध बनाई गई है वो महानदी पर बनाई गई है। जो महानदी है वो आपकी उड़ीसा में पड़ता है, वहीं पे उड़ीसा राज्य में ही हीराकुंड बांध बनाई गई है सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर जब ये बांध बनेगी तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो आपका उपाय करना होगा। तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया कि बाईं ओर 10 किलोमीटर तथा दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबी मिट्टी की बांध बनाई गई है कि ताकि जो हीराकुंड बांध है वो क्या हो, मजबूत हो, ताकि उससे उस बांध की जो साइड में है दाएं और बाएं साइड में वो कोई जान माल की क्षति नहीं हो, ठीक है। कह रहा है क्या कि इसका जो उद्देश्य है, हीराकुंड बांध का जो उद्देश्य है वो क्या है कि आपका सिंचाई हो और जल को संग्रहण किया जाए और विद्युत को भी उत्पन्न किया जाए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी बांध बनाई जाती है, जो बड़ा डैम बनाई जाती है, तो बड़ा डैम जब बनाई जाती है तो उससे जो पानी गिरती है तो उससे क्या होता है, बिजली को उत्पन्न किया जाता है और हमारे देश में क्या किया जाता है, उसको लाइन को, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो था हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना, आपका हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध, ये सबको मैंने देख चुका हूं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, क्या, ब्यास नदी घाटी परियोजना, ठीक है। क्या है, ब्यास नदी घाटी परियोजना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ब्यास नदी घाटी परियोजना। ये देखेंगे क्या है सिंचाई सुविधा एवं विद्युत उत्पादन की उत्तर पश्चिमी भारत की एक प्रमुख परियोजना है जो पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो आपका जो कह सकते हैं क्या है कि जो ब्यास नदी है जो सतलज नदी की क्या है, सहायक नदी है, जो आपकी कौन से हिमालय में पड़ती है, आपका किमायू हिमालय में पड़ती है, ठीक है। सॉरी, ये आपका पंजाब हिमालय में पड़ जाएगा, ठीक है। किमायू हिमालय में जो पड़ती है सतलज नदी से लेकर के आपका काली नदी तक किमायू हिमालय पड़ती है। और जो आपका हिमालय जो है आपका पंजाब हिमालय है वो आपका सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक पड़ती है। तो आपका ब्यास नदी है जो सतलज नदी का सहायक नदी है, ठीक है। और जो सहायक नदी, ये जो ब्यास नदी है वो आपका कौन से राज्य को प्रभावित करता है, तो ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और संयुक्त परियोजना है जो इससे रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण पंजाब के कपूरथला जनपद के सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो जनपद है पंजाब के कपूरथला है, जो जनपद नगर है, जो सतलज और ब्यास के संगम पे बनाई हुई है, जो कौन सी घाटी परियोजना है, तो ब्यास नदी घाटी परियोजना है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप स्थित नेहरू कुंड ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। नेहरू कुंड को ही ब्यास कुंड कहते हैं, जो कपूरथला में हरिक बैरेज बनाया गया है, ठीक है ना। कपूरथला में क्या बनाया गया है, हरिक बैराज बनाया गया है, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि इसी से राजस्थान, यानी जो आपका ब्यास नदी है जो राजस्थान नहर निकालती है, जो अब इंदिरा नहर के नाम से जानी जाती है। पहले जो था इंदिरा नहर का नाम जो पहले क्या था, राजस्थान नहर, उसी का नाम क्या अब हो गया है, इंदिरा नहर, ठीक है। इंदिरा नहर पूर्णतः पक्की एवं ढकी हुई विश्व की सबसे लंबी नदी है।
जो इंदिरा जो नहर है वो क्या है, विश्व की सबसे पक्की और सबसे लंबी है जो आपका नहर है। ठीक है, वो क्या है कि पूरे पक्के रूप से वो ढका हुआ है। ठीक है, जो आपका इंदिरा गांधी नहर का जो आपका लंबाई है वो कितना है आपका 466 किलोमीटर। ठीक है ना, 466 किलोमीटर है, वो क्या है, लंबा है। इंदिरा नहर जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर के गुजरती है और उत्तर पश्चिम राजस्थान के शुष्क भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो जैसलमेर जो राजस्थान का जिला है, एक गंगानगर, बीकानेर, ये सब जो पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, शुष्क भूमि, सूखा हुआ भूमि है, उसको क्या करता है, इंदिरा गांधी नहर जल की सुविधा पहुंचाती है और वहाँ का जो भी क्षेत्र सिंचाई के लिए मतलब कि सिंचाई नहीं हो पाती है तो उसको सिंचाई का लिए उपलब्ध करवाती है पानी का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसी नहर के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर का विश्व का अन्न भंडार कहा गया है। ठीक है ना, जो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर है जो ब्यास नदी घाटी परियोजना के ही अंतर्गत वहाँ जो अनाज है वो ठीक ढंग से उत्पन्न हो पाती है और इसी सब जगहों को पश्चिमी राजस्थान को क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा गया है। लाभान्वित राज्य है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। जो ब्यास नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो लाभान्वित राज्य है उससे जो लाभ प्राप्त करता है वो आपका क्या है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान है। उद्देश्य इसका क्या है, जल विद्युत उत्पन्न करना और सिंचाई के लिए। ठीक है, अक्सर जो भी आपका बांध जो बनाई जाती है वो अक्सर आपका जो लाभान्वित जो मेन पर्पस जो होता है वो 3 ही उद्देश्य होती है। एक क्या होती है कि जाल माल का सुरक्षा करना, दूसरा आपका सिंचाई करना, तीसरा आपका विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, आपका 3 मेन पर्पस होता है। ठीक है, जिसके लिए बांध का उपयोग क्या आता है, बांध बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या आते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है आपका बिहार नदी का शोक नदी के नाम से जानी जाती है। ब्यास नदी है, कोसी नदी है जो आपकी कुछ क्षेत्र है जो आपका नेपाल में पड़ती है और कुछ क्षेत्र है जो आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, जो बिहार का है इसका देखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। ठीक है, जो हनुमान नगर जो बैराज है जो नेपाल से निकाली गई है। ठीक है, और इसे जो लाभान्वित जो क्षेत्र है वो क्या है, बिहार और नेपाल है। उद्देश्य इसका क्या है, कोसी नदी घाटी परियोजना का, तो बाढ़ से नियंत्रण और सिंचाई और विद्युत उत्पादन। ये जो है आपका है कोसी नदी घाटी परियोजना का मेन उद्देश्य है क्या, विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना और सिंचाई का मेन पर्पस से उपयोग करना। ठीक है, तो ये है क्या कि आपका मान लिया जाए कि जो आप ये यहाँ पे उत्तर साइड से क्या होता है, कोसी नदी निकलती है, मतलब नेपाल से होते हुए आती है और बिहार में आकर के क्या होती है, कोसी नदी आकर के मिल जाती है। तो आपका जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है, उत्तरी क्षेत्र है, और उत्तरी क्षेत्र से कहा है क्या कि आपका पूर्वी भारत में आपका बिहार का पूर्वी क्षेत्र में है भी है। ठीक है, अगर मेन जो आपका गंगा से रिलेटेड कहा जाए तो आपका बिहार का उत्तरी बिहार में पड़ता है जो कोसी नदी है जो नेपाल से होते हुए आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। जब भी आती है वो बाढ़ लेकर के आती है और अधिकतर जाल माल की क्षति पहुंचाती है। तो हम इस तरह से हम लोग देख चुके हैं हीराकुंड बांध परियोजना, आपका भाखानांगल बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हम लोग ब्यास नदी घाटी परियोजना, उसके बाद फिर देखे हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद इससे भी रिलेटेड और भी आगे वीडियो आते रहेगा। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों में शेयर जरूर करें। चाहे आप लोग से विदा लेना चाहते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।